जी हाँ दोस्तों, तो इतना लाल था किलियन एम्बापे का परफॉर्मेंस और उसके बाद वो कार्ड जो उनको दिया गया दोस्तों, मतलब सिंपल सी बात है। किलियन एम्बापे ने बोला भाई पिछली बार तुम्हें याद नहीं कि एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट में कैसा खेला था, तो इसलिए मैं खेलूंगा ही नहीं। तो मतलब जैसा वो खेले थे हम वी आर नॉट गोइंग टू मिस हिम। बट ये रेड टी शर्ट एक ट्रिब्यूट है रियल मैड्रिड प्लेयर्स को, क्योंकि अब तो कभी कामाविंगा, कभी एम्बापे, कभी विनीशियस, तो कभी बेलिंगम रेफरी को बोल देते हैं एफ यू, फुटबॉल अनफिल्टर्ड। मतलब इस बोलने पे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। बट दोस्तों 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 वेट अ मिनट भाई, ओए और रियल मैड्रिड करेगी कम बैक अगेंस्ट आर्सेनल? ये क्वेश्चन मेरे से काफी लोगों ने बोला कि भाई जयन भाई क्या लगता है भाई रियल मैड्रिड कम बैक कर पाएगी? क्या लगता है भाई रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग सेंटियागो बर्नाब्यू का ऑरा द ओनली रीजन वाई रियल मैड्रिड बिलीव कि भाई हम लोग जीत सकते हैं? प्लेयर से कुछ लेना देना नहीं है, फुटबॉल का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। ऑरा ऑरा की बात ही चीज थी। मैंने सबको यही बोला कि भाई रियल मैड्रिड वर्सेस एल्विस एफसी, नोएडा की टीम है एल्विस एफसी, भाई आपको पता ही है कितने बड़े यूट्यूबर का टीम है वो। उसके अगेंस्ट कैसी परफॉर्मेंस रहती है रियल मैड्रिड की? क्या एक मोमेंटम जो रियल मैड्रिड को चाहिए वो रियल मैड्रिड मोमेंटम ले लेगी क्या? क्या रियल मैड्रिड जो पिछला मैच उसको भुला के एक तगड़ा परफॉर्मेंस दे पाएगी? बट दोस्तों क्या बात कर रहे हो आप? जो पूरा सीजन आपने देखा है वो एक दिन में थोड़ी चेंज हो जाएगा या 3 दिन में थोड़ी चेंज हो जाएगा। पूरे सीजन को कम बैक की आस नहीं है भाई। पूरे सीजन हमें कोई एक अच्छे परफॉर्मेंस की अब आस है ही नहीं भाई। पूरा सीजन जिस तरह से रियल मैड्रिड खेली है भाई, मतलब द बिगेस्ट प्लेयर जिनसे हम सोचते हैं कि भाई ये आज करेगा वो उस मैच में हक देता है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात ये है कि दोस्तों अगर आपने कल का मैच देखा है रियल मैड्रिड फैन, तो प्लीज डोंट होप फॉर अ कम बैक, बिकॉज 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 दीज प्लेयर्स कांट डू इट भाई। भाई सच बात है भाई, कल लाइनअप में बहुत सारे चेंजेस थे। जो लाइनअप आया भाई, फरहान गार्सिया खेल रहा था, लुकास वास्केस खेल रहा था, ठीक है, 2 सेंटर बैक थे। सबसे बड़ी बातचीत थी कि चुआमेनी आ गया था, कामाविंगा चुआमेनी फेदेबल वार थी कि बैड एस मिडफील्ड थी। आर्दा गुलार जैसा प्लेयर भी था उसमें, एक रोड्रिगो और किलियन एम्बापे थे अप फ्रंट। यस भाई, विनीशियस जूनियर बेंच पे था, बेलिंगम बेंच पे था, क्योंकि ऑब्वियसली कल अगला बहुत बड़ा मैच है, उसमें करना है तो रेस्ट देना था अपने मेल प्लेयर्स को भाई। और मतलब मैच शुरू होता रहा, मैच लगता है कि अरे आर्सेनल ब्लू जर्सी में क्यों खेल रही है भाई। मतलब हमें पूरी की पूरी एल्विस ने प्रेस किया और कहा कि भाई तुम प्ले फ्रॉम द बैक करो, तुम लॉन्ग बॉल खेलो कीपर से, और भाई तुम्हारा एम्बापे तो कुछ करेगा नहीं सेकंड बॉल खेलने की, सेकंड बॉल जीतने की हिम्मत ही नहीं है तुम्हारे फॉरवर्ड्स में भाई। तो कोई बातचीत नहीं, तुम उसके लिए हम तुम्हें प्रेस करेंगे, उससे फोर्स करेंगे, तुम ये खेल के दिखाओ दोस्तों। रियल मैड्रिड ऑब्वियसली प्ले फ्रॉम द बैक करने में वो पिट गए, ठीक है। जबकि मैंने इतनी बार बोला है कि भाई जब तुम डी के पास जाते हो और तुम डी के पास हो, तुम पासिंग वासिंग तुम्हारी खराब है, तो तुम फेदर एल्वार्डे, चुआमेनी, कामाविंगा, एम्बापे, विनीशियस, रोड्रिगो, बेलिंगम जैसे प्लेयर तुम लॉन्ग शॉट क्यों नहीं ट्राई करते भाई? तो आउट ऑफ नो वेयर एक लॉन्ग शॉट ट्राई करता है कामाविंगा और गोल हो जाता है, ठीक है। एंड हमने देखा ये ऐसा है कि भाई हर मैच में रियल मैड्रिड पहले 15 मिनट 20 मिनट वी टेंड टू क्या कहते हैं सफर, ये कह सकते हो आप, सफर करती है रियल मैड्रिड, और उसके बाद एक गोल आता है, रियल मैड्रिड गोल करती है अगेंस्ट द प्ले, और उसके बाद चेंज हो जाता है, मोमेंटम हमारे पास आ जाती है। बट जैसे मोमेंटम हमारे पास आ रहा था, किलियन एम्बापे हैड अदर आइडियाज भाई। जितना उन्होंने खराब मैच खेला था भाई पूरा का पूरा, किलियन एम्बापे ने एक टच को ठीक करा लिया हो, एक बस बैक हिल दी थी, ठीक है, तो सीधा सीधा गेम तो ठीक से खेला नहीं जा रहा, तो उन्होंने कहा कि बैक हिल कर देता हूं ना। उनसे इन बिहाइंड रन मारे गए कल, क्या कहते हैं, जो रन मारना चाहिए एम्बापे को वो आर्दा गुलैर ने रन मारा था रूडिगर की बॉल पे, ठीक है दोस्तों, तो वो भी नहीं मारा जा रहा, उसमें भी उन्होंने मारपीट शुरू कर दी थी कि 2 फाउल कर चुके थे वो, फिर तीसरा रेड और उन्होंने बोला बाय बाय। वो तो भाई देखें, हमको भी पता था कि भाई एल्विस को पता है कि भाई इट्स अ 10v11, आप चढ़ रहे थे वैसे भी, तो अब 2 बंदे चढ़ेंगे तो वो दे वन द बॉल एंड दे केप्ट ऑन क्रॉसिंग, दे केप्ट ऑन क्रॉसिंग। वो तो उनका स्ट्राइकर जो है वो मतलब क्या कहते हैं, आप देख सकते हो रिटायरमेंट की तरफ है, कीके गार्सिया। तो भाई उससे हेडर जितने लग रहे थे वो सीधे कोर्टो के पास आ रहे थे, कोई ऐसा तगड़ा चांस नहीं बनाया। बट फरहान गार्सिया को पीटते रहे, मारते रहे, तोड़ते रहे वो लोग भाई, डबल अप करके। 2 राइट विंगर्स, कमेंटेटर बोल रहा है कि 2 राइट विंगर्स किए थे, उनका फुल बैक इतना आगे चढ़ा हुआ है, ठीक है, बट कोई सपोर्ट नहीं था फरहान गार्सिया के लिए ऑब्वियसली, बिकॉज हाँ वी वर 10 मैन, तो हमने एक तरह से बस पार्क कर दी थी पीछे। बट फरहान गार्सिया लॉस्ट द बॉल 12 टाइम्स एंड फाउंड इट, मतलब इतना ज्यादा फिजिकली डोमिनेट हुआ वो कल के मैच में। मतलब मैं मेंडी मिस ऐसे ही नहीं करता दोस्तों, आपको भी पता है कि कल कैसा खेला है फरहान गार्सिया। जबकि लूकास वास्केस की साइड से चांसेस बनने चाहिए, क्योंकि सो कॉल्ड वो है हमारा वीकनेस, बट फरहान गार्सिया ने कल बताया कि ब्रो होल्ड ऑन भाई। कल लूकास वास्केस फिर भी काफी बढ़िया खेला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो बायसनेस नथिंग लाइक दैट, बट फरहान गार्सिया पिटे। यस भाई, कुछ इंपॉर्टेंट टैकल्स किए, कुछ क्रॉसिंग की आगे, वो भी वाली चीज थी, 1-2 क्रॉस अच्छे किए थे, कुछ रन अच्छे बनाए थे, ठीक है, लेकिन उसके अलावा डिफेंसिव जब गेम आया, जिस गेम में आपको सामने वाली टीम तोड़ रही है,
उसके उस गेम में तो फ्रान गार्सिया वाज नोवेयर इन द पिक्चर ऑफ कि भाई वो एक अच्छा मतलब एक फुल बैक है, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। लेकिन भाई फिर एल्विस एफसी को होती है दया बहुत ज्यादा कि भाई ये रियल मैड्रिड है, सेकंड ऑन द टेबल है, ये भाई चैंपियंस लीग में भी अभी आर्सेनल से हार के आया है। उन्होंने बोला हम भी लेंगे रेड कार्ड, और उन्होंने लिया। विनीशियस जूनियर आए और उन्होंने सिमिलर टैकल जो किलियन एम्बापे ने मारा था, बस इंटेंट जो थी क्या कहते हैं उतनी फोर्सफुल नहीं थी, नॉट मतलब अननोइंगली वो टैकल मारा भाई उस बंदे ने, और फिर उनको भी रेड कार्ड मिला एंड देन द गेम वाज 10v10। और उसके बाद भाई उसके बाद शुरू होता है शिट हाउजरी, उसके बाद शुरू होती है जब विनीशियस को एक क्लियर चांस मिलता है, वो पास करता है बेलिंगम को, बेलिंगम फिर से विनीशियस को पास करना चाहता है लेकिन वो शॉट हो जाता है सेव, फिर बेलिंगम के पास एक और चांस आता है, फिर बेलिंगम मिस कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि भाई फाइनल थर्ड में हमें गोल मारना है ना, कम बैक में हमें तो गोल करके दिखाना है। तो हमारी बिल्कुल भी नहीं है दिमाग में कि भाई फाइनल थर्ड में डी आ गया, अब ये क्या करे, अब किसको पास करे, शूट लेना है तो पास करते हैं, पास करना है तो शूट करते हैं। तो ये वाली चीजें हैं दोस्तों। कॉर्नर हमने कुछ अच्छे हमने सुधारे हैं, अच्छे कुछ एक दो क्रॉसेस आते हैं, एक एसेंसियो ने गोल भी मारा था लेकिन उसमें ठुमका था रूडीगर का। तो यही वाली चीज है दोस्तों कि जितनी भी रियल मैड्रिड की आप फुटबॉल कल देखिए, क्या आपको लगता है कि वो कमबैक कर सकता है? मेरे को तो भाई कहीं दूर दूर तक भाई, अब दूर दूर तक देखें, एम्बापे का एक अच्छा गेम होना चाहिए था आउट ऑफ द पिक्चर, भाई बेलिंगम का अच्छा गेम होना चाहिए था आउट ऑफ द पिक्चर, रोड्रिगो यस कुछ मटकाया उन्होंने, 1v1 अच्छा करा थोड़े से, मतलब 1v1 क्या करा, मतलब उन्होंने ड्रिबलिंग काफी अच्छी करी, ठीक है, और शॉट लेकिन फिर एट द एंड बेकार ही लिया। तो मतलब प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट की जो बात है, ना वो विनीशियस से निकला जो बेलिंगम, और ना एम्बापे और ना रोड्रिगो, वो निकला तो किससे, कामाविंगा, एंड कामाविंगा इज आउट, मतलब प्रॉब्ली द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच, एंड कामाविंगा ने रेड कार्ड ले लिया था, तो कामाविंगा इज आउट फॉर द क्लैश। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो आई एट द एंड, और वो थी सबायोस इज फिट, ही इज रेडी टू प्ले। चुआमेनी बहुत अच्छा खेला भाई मेरे हिसाब से, भाई जिस तरह से सीडीएम परफॉर्मेंस उसने दी है, यही कुछ चीजें जो कॉन्फिडेंस देती है कि शायद कमबैक हो सकता है, क्योंकि भाई मोर कंट्रोल इन द मिडफील्ड आपका क्या कहते हैं यहाँ पर, बहुत ही प्यारा बहुत प्यारा मैच चुआमेनी ने खेला, कामाविंगा ने अच्छा खेला, बट कामाविंगा है नहीं अनफॉर्चुनेटली, बट चुआमेनी सबायोस ये दोनों मिडफील्ड में होंगे। फेदे वेलवार्दे अगेन यू नीड टू टेक शॉट्स भाई, फर्स्ट 15-20 मिनट्स एट द सेंटियागो बर्नाब्यू, try as many long range shots as you can try भाई, you are फेदे वेलवार्दे, यू आर मतलब बेलिंगम, तो आप मारोगे तो जाएगा भाई, क्यों मतलब एटलीस्ट ट्राई टू क्या कहते हैं डू समथिंग, एटलीस्ट ट्राई कि भाई राया थोड़ी इधर उधर हो, एक दो डिफ्लेक्शन हो, कोई एम्बापे रन मार के गोल मार दे, समथिंग ऑफ दैट कैन हैपन इफ यू टेक अ लॉन्ग शॉट ऑन टारगेट, जो कि आप फेदे वेलवार्दे और बेलिंगम ले सकते हो दोस्तों। तो वही वाली बातचीत है भाई, लेट्स सी व्हाट हैपेंस भाई, बट कम बैक लुक्स डिफिकल्ट। बाय बाय।